नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रेमिका ने ही अपने परिवार के साथ डंडों से पीट कर की थी प्रेमी की हत्या। प्रेमिका की हरकतों से परेशान पति 10 वर्ष से रह रहा था अकेला। एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा, अलवर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जयपुर रेंज के टॉप 10 के 2 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। कॉस्मोस सोसाइटी के गुस्साए निवासियों ने निकाला जुलूस। सोसाइटी प्रेसिडेंट शर्मा पर किए गए हमले की निंदा। तीन नाबालिग लड़कों ने 5 वर्षीय बालिका के साथ ज्यादती करने का किया प्रयास। कानूनी कार्रवाई करने पर पीड़ित परिवार को दी जान से मारने की धमकी। अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सुरेश सिंह के अनुसार इकबाल उर्फ विक्की निवासी छज्जू का बास खालसा नगर खिलोरा रामगढ़ की हत्या प्रेम प्रसंग में ही सोनू सिंह, मंजीत सिंह और मृतक की प्रेमिका कृष्णा कौर ने डंडों से पीट कर की थी। मृतक कृष्णा के संपर्क में करीब 10 साल से था। दोनों के प्रेम प्रसंग के चलते कृष्णा का पति अलग रहने लग गया था। पुलिस ने हत्या के 8 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। 23 तारीख को हमको अलवर से सूचना मिली, हॉस्पिटल से फोन आया था कि एक महिला है जो एक व्यक्ति को लेके आई है, जो डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया है, मोर्चरी में रखा हुआ है। तो हम मौके पर पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल वालों से बात की। हॉस्पिटल वालों ने बताया था कि एक महिला कृष्णा कौर है जो गोविंदगढ़ की रहने वाली है। उसने बताया था कि ये व्यक्ति कोई एक्सीडेंट में चोट लगने के कारण इसको यहाँ लेके आए हॉस्पिटल और मृत घोषित हो गया है। इसके बाद में हमने महिला से पूछा तो महिला ने यह बताया था कि 3-4 आदमी आए थे और इसको मारपीट करके पटक गए। तो उसके बाद हॉस्पिटल वो लेके आई है। शाम को करीब 8 बजे के आसपास उसके मृतक के परिजन आए वहां। हमने उनको कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हम सुबह दे देंगे। दूसरे दिन उनके मृतक के परिजन आए और उन्होंने एक कंप्लेंट दी और 3 जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद हमने पोस्टमार्टम करवाया बोर्ड से और मुलजिमों की तलाश की। तो हमने इस संबंध में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कृष्णा कौर, उसका बेटा सोनू और एक मंजीत। इनको गिरफ्तार कर लिया? इनको गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश भी कर दिया है। इनको 2 दिन का पीसी रिमांड लिया है। सर, किस तरह का मामला था? क्यों मारा गया? उसको क्या वजह सामने है इसकी? जो हमारे सामने आई, ये इकबाल है। ये छज्जू का वास पीएस रामगढ़ का रहने वाला है और इस महिला के साथ में करीब 10 साल से रह रहा था। ये बात अब सोनू, जो कृष्णा कौर का लड़का है, उसको अखरने लग गई। तो सोनू और उसकी माँ और मंजीत ने प्लानिंग करी इसको मारने की। तो दिनांक 24 तारीख को तीनों ने मिलकर इसको गोविंदगढ़ मारा कि बाहर मारा? गोविंदगढ़। कोटकासिम कस्बे में रविवार को कस्बे के व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कुछ पदाधिकारियों को भी चुना गया। व्यापार मंडल की बैठक में अध्यक्षता महेश गुप्ता ने की। बैठक में सर्वसम्मति से व्यापार मंडल कोटकासिम के अध्यक्ष पद के लिए पत्रकार पवन गुप्ता को मनोनीत किया गया। उपाध्यक्ष पद पर कृष्ण लोहा, कोषाध्यक्ष सतीश अग्रवाल को बनाया गया। सभी पदाधिकारियों का यह कार्य रहेगा कि वो व्यापारियों की छोटी छोटी कमेटियां बनाते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित कर व्यापारियों के हित में कार्य करेंगे। बैठक में पवन गुप्ता, कृष्ण लोहा, सतीश अग्रवाल, उदयभान चोपड़ा, महेश चंद गुप्ता, रामस्वरूप कश्यप, नरेंद्र कुमार, कुंज बिहारी, राजेंद्र गुप्ता, सोनू जाट, राकेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल उर्फ टॉनी, सत्यदेव गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, राजू भार्गव, कमल सोनी सहित कोटकासिम व्यापार मंडल के सभी सदस्य व्यापारी मौजूद रहे। समाज में फैली कुरीति शराबबंदी को लेकर रामगढ़ क्षेत्र के यादव समाज की बैठक का पूठी गांव में समाज अध्यक्ष नवीन यादव के नेतृत्व में आयोजन किया गया। समाज के अध्यक्ष नवीन यादव ने बताया कि दीमक की तरह शराब समाज को खोखला करती जा रही है। लोगों की लाखों की संपत्तियां शराब के कारण बर्बाद हो चुकी है और सैकड़ों घरों की बर्बाद हो रही है। खेलकूद, पढ़ाई लिखाई करने वाले युवा
शराब के नशे में पड़कर अपना जीवन खराब कर रहे हैं। बैठक में समाज के प्रबुद्ध जनों ने अवगत कराया कि गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को शराब नहीं पीने के प्रति जागरूक किया जा रहा है और समाज के लिए लिए गए निर्णय की पालना करने के लिए शराब पीने वालों को पाबंद भी किया जा रहा है। बैठक के दौरान यादव समाज अध्यक्ष नवीन यादव, गणेश यादव, रिटायर्ड थानेदार किशोरी यादव, शमशेर सिंह, कैप्टन ओम प्रकाश, सूबेदार सूरजभान यादव सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। रामगढ़ थाना क्षेत्र के नाड़का गांव का किसान शेर सिंह पुत्र बलदेव सिंह खेत से पानी लगा अपने घर वापस आते समय सड़क के साइड में बनी पटरी पर पैदल आ रहा था कि पीछे से अलवर की तरफ से तेज गति से आ रही बाइक चालक ने लापरवाही से किसान को टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भांजे सुरेंद्र सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी नाड़का ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आज दिनांक 26/12/21 को श्री सुरेंद्र सिंह सन ऑफ दीवान सिंह जाति राय सिख ने एक मन हेड कांस्टेबल हरिराम को एक तहरीर रिपोर्ट पेश की कि मेरा मामा शेर सिंह जो खेतों से पानी देकर आ रहा था, तो रास्ते में एक मोटरसाइकिल नंबर RJ 05 MS 8535 ने लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लाश मोर्चरी में रखी है, जिस पर कार्रवाई जारी है। मेरा नाम शौकत अली है। मेरे ग्राम नाड़का में शेर सिंह और बलदेव अपने खेतों पे से काम कर आ रहे थे। रोड से पटली पर अचानक पीछे से एक बाइक आई अलवर साइड से, जो कि उनमें लापरवाही से तेज गति पे टक्कर मार दी। मौके पर ही शेर सिंह की मौत हो गई, जिसको हमने रामगढ़ CSC अस्पताल लेके आए, जिसको पोस्टमार्टम और कराने के लिए और रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज। कोटकासिम क्षेत्र के ग्राम पंचायत नांगल सालिया के अंतर्गत आने वाले गांव गुरगचका में पोषपड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम गांव के शिव मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें हलवा और बड़ा का प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने भारी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। ग्रामीण महिलाओं ने सामूहिक रूप से स्थानीय भाषा में भजन संगीत की मधुर प्रस्तुतियां भी दी। इस दौरान कार्यक्रम में आशीष शर्मा, उप सरपंच संजय यादव, मानसिंह पटेल, भाई संजय यादव, मिंटू सिंह यादव, अजीत राव, सुनील यादव, राजेश यादव, राजेंद्र जांगीर, सोनू सेन आदि लोगों सहित युवा टीम के सदस्य व काफी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। सेन समाज की कुलदेवी नारायणी धाम पर अखिल भारतीय सेन समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए 28 दिसंबर को नारायणी धाम पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसे लेकर सेन समाज के जनप्रतिनिधि रामगढ़ क्षेत्र के आसपास के गांवों में जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने व सेन समाज की कुलदेवी नारायणी धाम मेले में सहयोग देने के लिए अपील कर रहे हैं। अलवर से प्रतिनिधि मंडल के साथ आए राजेश सेन ने बताया कि सेन समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने और नारायणी धाम मेले में सहयोग देने के लिए समाज के लोगों से गांव-गांव जाकर संपर्क कर रहे हैं। हमारे अखिल भारतीय नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चुनाव होने जा रहे हैं 28 तारीख दिसंबर मंगलवार को। तो मैं रामगढ़ सेन समाज से अपील करना चाहूँगा कि आप अशोक सेन सन्ना को गुलाब के फूल पे मोड़ लगा के भारी बहुमत से विजय बनाए और नारायणी धाम में जो विकास कार्य हमने किया है उसकी गति को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा से मेरे को एक बार मौका देके जो हमारे अधूरे कार्य उनको सबको हम पूर्ण करेंगे। संपूर्ण सेन समाज को मैं साथ लेकर चलूँगा और अखिल भारतीय नारायणी धाम के विकास को हम गति देंगे। इसके लिए आप संपूर्ण रामगढ़ सेन समाज और संपूर्ण अलवर जिले से मैं कहना चाहूँगा कि आप तन मन धन से 28 तारीख को पधारें और अधिक से अधिक संख्या में पधार कर वोट दें, अपना लोकतांत्रिक प्रणाली से अपना अध्यक्ष चुनें। अखिल भारतीय नारायणी धाम सेन समाज की कुलदेवी, जिसका पहली बार लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव 28 दिसंबर वार मंगलवार को होने जा रहा है। आज हम उसी चुनाव के सिलसिले में सेन समाज से जनसंपर्क करते हुए अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में पधारे। हम सभी रामगढ़ कस्बे वासियों से, सेन समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि 28 तारीख को लोकतांत्रिक पद्धति से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय नारायण धाम का चुने और सेन समाज के इस मेले में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और अपना सहयोग और योगदान सेन समाज को दे।
भिवाड़ी में रविवार को कॉस्मोस सोसाइटी के बिल्डर के खिलाफ कॉस्मोस सोसाइटी के निवासियों ने, बच्चे, बूढ़े व महिलाओं ने मिलकर जुलूस निकाला। जुलूस में पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस जुलूस में महिलाएं तख्तियां पर लिखे मैसेज को लेकर चल रही थी, जिस पर बिल्डर मुर्दाबाद के नारे लिखे हुए थे। उल्लेखनीय है कि बीते दिन सोसाइटी के प्रेसिडेंट सतीश शर्मा पर हमले की बात को लेकर रोष व्याप्त है, जिसको लेकर बिल्डर के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जुलूस निकाला गया। फिलहाल इस पूरे मामले में भिवाड़ी पुलिस के जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। भिवाड़ी में इन दिनों कोई ना कोई सोसाइटी में समस्याओं का अंबार सामने आने लगा है। अलवर बाईपास पर स्थित बीडीआई सनशाइन सिटी के निवासियों ने मेंटेनेंस को लेकर मीडिया के सामने समस्याएं रखी। उन्होंने बताया कि आए दिन सोसाइटी में लिफ्ट, गार्ड, पानी, बिजली की समस्याएं बढ़ती जा रही है और इन समस्याओं को सुनने वाला कोई भी नहीं है। सोसाइटी के लोगों ने अलवर न्यूज को समस्याएं बताते हुए समाधान की मांग की। जी मैडम, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं 2010 से रह रहा हूँ मैडम यहाँ पर। तो क्या प्रॉब्लम, अचानक से ये प्रॉब्लम बीडीआई के अगेंस्ट कैसे हो गया? नहीं, अचानक नहीं मैडम, ये हुआ था कि ये जो मनमाने मेंटेनेंस चार्ज लेंगे अब, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, अब एनओसी लीजिए, अब इसको छोड़ दीजिए। बिल्डर इसके लिए तैयार हो नहीं रहा है, तो ये कुछ नहीं करना चाह रहा है। ये बिल्डर आपको बिल तो देता होगा ना? बिल्डर बिल देता है मैडम, लेकिन बिल का जो ब्रेकअप हम मांगते हैं वो कुछ नहीं देता है। जैसे जीएसटी में कुछ भी ब्रेकअप नहीं है। और उसके बाद भी हमारा जो लीगल राइट है, जब हम आरडब्ल्यूएस हमने क्रिएट कर लिया है, पहले ये बात हुई थी बिल्डर से मीटिंग में कि आप अपनी सोसाइटी का आरडब्ल्यूएस क्रिएट करो, हम आपको हैंडओवर कर देंगे। हम लोगों ने बिल्कुल उसी को फॉलो किया। यहाँ पर बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू सारी इलेक्शन हुए, मेंबर सेलेक्ट हुए, मेंबर हुए, सबको इन्फॉर्मेशन दी गई। उसके बाद हमने बोला भाई अब जैसे आपने बात करा तो आप इसको हैंडओवर करो। ये हमको हैंडओवर करने को तैयार नहीं है। इधर उधर एक दो बंदों को मिलकर कोर्ट में केस डलवा दिया, उसको एज इट इज छोड़ दिया। अब ये क्या करते हैं, मेंटेनेंस के नाम पे ये नील कर रहे हैं। हम लोगों ने बोला भाई हम मेंटेनेंस नहीं देंगे ऐसे में आपको। तो ये डिसाइड हुआ था कि जो हमारे जो लीडर्स थे उनके साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी कि किसी का पावर बैकअप नहीं काटा जाएगा, किसी का पानी नहीं काटा जाएगा, सोसाइटी में सबको सिक्योरिटी वगैरह दी जाएगी और मेंटेनेंस जो काम चल रहा था होता रहेगा। और जब अगर ये डिसाइड हो जाएगा, चाहे कोर्ट के थ्रू या आपसी सहमति से डिसाइड हो जाएगा कि किसको देना है, बिल्डर को देना है या आरडब्ल्यूएस को देना है, दोनों को मिलकर काम करना है, हम उसी हिसाब से काम कर देंगे। तो जो कोर्ट में केस चल रहा है वो किस बारे में चल रहा है? कोर्ट में केस इन्होंने जो डाला हुआ है वो ये कि भाई कुछ बोल रहे हैं, कुछ मेंबर इन्होंने बताया कि भाई वो कुछ केस वगैरह उन्होंने करवा दिया है कि भाई हमारा भी इसमें कुछ शेयर स्टेक था जो इनके साथ बीडीआई के साथ, और हम इसको इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं। वो मुझे अब ये पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ के रेजिडेंट्स का ये मत है कि भाई आप हमको हैंडओवर करो, हम अपना खुद चला लेंगे। आज का मुद्दा हमारा ये है, जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये हम लोगों को धमका रहे हैं, लेडीजों से बदतमीजी करते हैं। अगर कोई जाता है बात करने के लिए, बिना बताए किसी की बिजली काट देंगे, किसी का पानी बंद कर देंगे। यहाँ सीवर का पानी बहता रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। बारिश के दिन पे आप आ जाइए, पूरा नाला बहता है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। हम इनको ये कह रहे हैं कि भाई हमने इतने पैसे लगा के सोसाइटी में अपने फ्लैट्स खरीदे हैं, हमको तो रहने का अधिकार है कि वो भी नहीं है हमारे पास अब रहने का अधिकार। प्लस्तर गिर जाता है। आप ये देख लीजिए, ये देखिए मैडम, इधर दिखाइए, पूरे प्लस्तर गिरे हुए हैं। किसी बच्चे को हो जाएगी, लिफ्ट बंद हो जाती है, लिफ्ट खराब हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं है। कई बार बच्चे फंस चुके हैं, इन्होंने कंप्लेंट भी करी, एफआईआर भी हुई है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है यहाँ पर। हम लोगों ने अपना एक टेम्परेरी ऑफिस हमने बनाया था अपना, उसको भी तोड़ ताड़ के किनारे करवा दिया। नहीं, आप कह रहे हैं कि औरतों के साथ बदतमीजी करते? जी हाँ, बदतमीजी कल भी करी थी ये लोग, कल गए थे ये, कल भी बदतमीजी करी। कल होना चाहिए इनके हिसाब से, जिसके लिए मेंटेनेंस बाकायदा ले रहा है, वो सिक्योरिटी नहीं है, उसका कोई कंप्लेन लेना नहीं चाहता है। जब कोई बोलने जाता है तो गुंडागर्दी में आ जाता है। और जो हमारे ये डर रहता है कि हमें जो भी है नौकरीशुदा या कोई भी काम में जाता है तो फैमिली के ऊपर बाढ़ हो जाएगी, क्योंकि ये तो बदतमीजी कर लेते हैं। तो ये सारे बात जो है, जो बंदा ऐसा कर रहा था, जिनको बताया गया था कि इनसे हटाया जाएगा, उनको वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। तो हमें भरोसा क्या है? कोटकासिम कस्बे में पवित्र मनन दीप के तत्वाधान में तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही आदि शक्ति मां का पूजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने सत्संग परिवार के साथ मिलकर आदि शक्ति मां और तुलसी जी का मंत्र उच्चारण के साथ सिद्धि पूजन किया। गुरुदेव ने बताया कि जिस घर में तुलसी होती है वह घर तीर्थ के समान होता है। उन्होंने बताया कि पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि तुलसी के प्रयोग से हम अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। गुरुदेव ने बताया कि तुलसी के पत्तों के सेवन से आध्यात्मिक और शारीरिक चेतना बढ़ती है। वह तुलसी के पास रोज घी का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती चली जाती है। इस दौरान पवित्र मनन दीप के संस्थापक एवं विख्यात ज्योतिषी गुरुदेव भास्कर भारद्वाज, सचिव संस्कार उर्फ गोली प्रजापत, भजन गायक कालू राजा, दुर्गेश उर्फ चिंटू योगी, जगदम्बा देवी, प्रेम देवी, संतरा देवी, कमलेश देवी, लक्ष्मी देवी सहित भक्तगण मौजूद रहे। अलवर सिटी सीओ विकास सांगवान संध्याकालीन के समय
साइकिल पर भ्रमण के लिए निकले अलवर सिटी सीईओ विकास सांगवान ने अलवर न्यूज से बात करते हुए बताया कि साइकिल चलाने से जहां स्वास्थ्य फिट रहता है, वहीं शहर की व्यवस्थाओं की जानकारी भी मिल जाती है। साथ ही प्रदूषण का भी बचाव किया जा सकता है। लोग छोटे से काम में भी अपने 4 पहिए की गाड़ी को लेकर निकलते हैं। उससे न सिर्फ यातायात बाधित होता है, बल्कि वायु प्रदूषण भी फैलता है। उन्होंने आमजन को संदेश देते हुए कहा कि फिट रहो, हेल्दी रहो। इसके लिए जब भी समय मिले साइकिल चलाने का प्रयास करें। ये तो एक नॉर्मल इवनिंग वॉक या फिर इवनिंग साइकिलिंग के लिए निकलता हूँ मैं। मैसेज सिर्फ इतना ही है कि हमें अपने दिनचर्या में थोड़ा समय निकालना चाहिए ताकि हम अपने फिटनेस की तरफ भी ध्यान रखें। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं इससे जो अपन 4 व्हीलर लेके साधन लेके निकलते हैं उससे फैलता है, तो उसके लिए भी कुछ आमजन से करना चाहिए। डेफिनेटली जहाँ तक अवॉइड हो सकता है हमें व्हीकल्स अवॉइड करके साइकिल से पैदल ट्रैवल करना चाहिए। एटलीस्ट शॉर्ट डिस्टेंसेज जब हम मार्केट जा रहे हैं, कहीं आसपास जा रहे हैं, तो हम बाइक गाड़ी तुरंत निकालते हैं। उसके बजाय अगर साइकिल को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ये रहेगा कि किसी तरीके से किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहो, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू सर। प्रथम दिलीप सिंह शेखावत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सुपर संडे के दौरान आज 2 मैच खेले गए। पहला मैच लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब और अलवर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाए, जिसमें तरुण ने 43 और जितेंद्र राठौर ने 25 रन का योगदान दिया। अलवर यूनाइटेड की तरफ से नितिन गुप्ता ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट झटके। गेंदबाजी में उनका साथ पूरन चौधरी और जितेंद्र चौधरी ने दिया। पूरन चौधरी ने 2 व जितेंद्र चौधरी ने 1 विकेट लिया। जवाब में अलवर यूनाइटेड ने 19.5 ओवर में 128 रन का लक्ष्य 8 विकेट खोकर हासिल किया। अलवर यूनाइटेड की ओर से अंशुल मोदी ने 38, पीयूष शर्मा ने 35 और कुंदन मीना ने 20 रन का योगदान दिया। लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब की ओर से अजय कुमार, शौकत खान, राजवीर गुर्जर, दीपक और मोहित गौर ने एक सफलता प्राप्त की। बेहतरीन बॉलिंग के लिए नितिन गुप्ता को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दिन का दूसरा मुकाबला शालीमार क्रिकेट अकेडमी व रॉयल क्रिकेट क्लब तिजारा के बीच हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल क्रिकेट क्लब ने 10 विकेट खोकर 137 रन बनाए, जिसमें आशीष ठकरानी ने 19, साहिल सैनी ने 26, इरशाद ने 37 रनों का योगदान दिया। शालीमार क्रिकेट अकेडमी की ओर से पृथ्वी सिंह ने 3, प्रतीक शर्मा ने 2, मोहित सैनी, साहिल खान और दीपांशु शर्मा ने एक विकेट प्राप्त किया। जवाब में शालीमार क्रिकेट अकेडमी की टीम 18.5 ओवर में 112 रन ही बना पाई। शालीमार क्रिकेट अकेडमी की ओर से सबसे ज्यादा रन साहिल खान 26, प्रतीक शर्मा 16, कृष सैनी ने 15 रन का योगदान दिया। रॉयल क्रिकेट क्लब तिजारा की ओर से फिरोज खान, विपुल सैनी ने 2-2 व राजन सैनी और इरशाद खान ने एक विकेट प्राप्त किया। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए इरशाद खान को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता के आगे के मैच अगले शनिवार और रविवार को खेले जाएंगे। आज अलवर यूनाइटेड और लॉर्ड्स क्लब के मैच खेले जा रहे हैं बाबू शोभराम राजकीय महाविद्यालय में, और सेकंड मैच शालीमार और तिजारा क्लब का है जो 1 बजे स्टार्ट होगा। किसकी स्मृति में किया जा रहा है ये श्री लेट स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह शेखावत जी के जो एक रमेश ठेकेदार जी है, उनके लड़के थे जो अनफॉर्चुनेटली मतलब कैंसर से एक्सपायर हो गए, उनकी स्मृति में किया जा रहा है। कब तक चलेंगे और किस किस दिन मैच होंगे? ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं और हर शनिवार और संडे को मैच होंगे इनके, और ये 31 जनवरी तक चलेंगे। कितनी टीमें आई हैं? इसमें 8 टीमें आई है। अलवर की भी है और तिजारा की भी है और कॉर्पोरेट टीमें भी है इसमें। और मैं चाहता हूँ कि अलवर के जितने भी खिलाड़ी हैं इस तरह के टूर्नामेंट खेलें ताकि आगे भी हमको सहयोग मिलता रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लोहा मंडी कच्ची बस्ती में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सेंट जॉन एम्बुलेंस कमेटी के चेयरमैन गिरीश गुप्ता और यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन शशांक झालानी ने बताया कि तकरीबन 100 से अधिक महिलाओं व बुजुर्गों का चेकअप हुआ। गौरतलब है यहां पर महिलाओं को एनीमिया की शिकायत ज्यादा नजर आई, जिसे हाथों हाथ निस्तारण करते हुए हमारे आए हुए डॉक्टरों ने दवा सुनिश्चित की, जिसमें आयरन व कैल्शियम की गोली का निःशुल्क वितरण मित्तल हॉस्पिटल द्वारा करवाया गया, जिससे उनका रक्त बनने में मददगार हो। कार्यक्रम में हीमोग्लोबिन टेस्ट, बीपी, शुगर व सामान्य चेकअप क्योरवेल डायग्नोस्टिक के निदेशक व रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा के सह सचिव कुलदीप
कुलदीप आर्य की तरफ से करवाए गए। हाथों हाथ टेस्ट रिपोर्ट्स भी सभी को मुहैया करवाई गई। डॉक्टर कुमुद गुप्ता ने सभी महिलाओं व बच्चों को स्वस्थ व खुशहाल जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को उनके समक्ष रखा व उनकी समस्याओं को हल किया। इस कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन सुरेश मित्तल, सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता, रेड क्रॉस सोसाइटी की ट्रेनर डॉक्टर कुमुद गुप्ता, आप साथ दो बचपन बचाओ समिति के दिनेश क्रार, नीलम मनीषा, निशा क्योरवेल डायग्नोस्टिक से भरत कुमार प्रजापत, नरेश सैनी, श्रीराम मीणा, आशीष सैनी आदि मौजूद रहे। शशांक झालानी कार्यक्रम संयोजक रहे। जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन अलवर की तरफ से स्टेडियम में हुआ बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान जहां बच्चों में जोश नजर आया, वहीं नेशनल लेवल खेल चुके व मौजूदा स्थितियों में नेवी में कार्य कर रहे गिरीश शर्मा ने बताया कि इससे बच्चों का शरीर तो फिट रहता ही है, साथ में देश के लिए कुछ स्पोर्ट में कर गुजरने का जज्बा भी रहता है। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर सभापति मुकेश सारवान रहे। सभापति ने बताया कि उन्हें स्टेडियम की हालत देखकर बहुत ही दुख हुआ है। वे बहुत जल्द साफ सफाई और शौचालय इत्यादि की व्यवस्था बहुत जल्द स्टेडियम के अंदर करवाएंगे। पूर्व में किसी तरह का कार्य यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ये जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई थी, यहाँ बच्चों की हुई, इसमें मेरे को बुलाया भार्गव जी ने, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मगर मैंने यहाँ की स्टेडियम की हालत को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। यहाँ सफाई व्यवस्था, टॉयलेट व्यवस्था सारी बिगड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि पहले व्यवस्था, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन आदमी है, ये बच्चे हैं या शहर का भविष्य, देश का भविष्य है। भविष्य में किस तरीके का सुधार आप करना चाहोगे यहाँ पर स्टेडियम को लेकर? मैं चाहता हूँ कि स्टेडियम में स्पोर्ट्समैन को, सभी बच्चों को सारी सुविधा मिले। सुविधा तो दूर की बात है, यहाँ स्टेडियम की इस हालत को देख के मेरे को खुद को बुरा महसूस हो रहा है कि शहर की व्यवस्था छोड़ो, एक स्टेडियम की व्यवस्था भी ऐसी हो गई है जो मुझको खुद को शर्म महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं आप इस चीज की निंदा करते हैं? हाँ सर, मैं निंदा करता हूँ। तो भविष्य में किस तरीके का सुधार होगा सर? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ज्यादा दिन नहीं, 2 या 3 दिन के अंदर ही स्टेडियम की दुर्दशा सुधार होगा। सर, अभी कुछ दिन पूर्व में राजा ने कहा कि आप बहुत जल्द उनके साथ जयपुर चलेंगे, क्या विशेष रहेगा? कुछ अनोखा होने वाला है राजनीति उठापटक को लेकर? ऐसा कुछ नहीं है। भगवत साहब ने बोला है कि हम मुझको डूंगरपुर लेके जाएंगे। कुछ चीज मैं जानता हूँ, कुछ चीज वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे शहर, अलवर शहर साफ सुंदर स्वच्छ बन सके। धन्यवाद सर। बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता, मुझे काम करने दो। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी हेल्प करो। अभी मेरा काम बोलेगा, आप खुद बोलोगे कुछ दिन बाद यहाँ कोई सभापति आया जिन्हें शहर में काम किया है। का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है बच्चों? सर, ये स्टेट कंपटीशन के लिए बालक और बालिका वर्ग का दोनों का ये सब जूनियर ग्रुप है। इसमें 8 से और 9 साल के जो बच्चे हैं उनका ये लिए खिलाया जा रहा है, जिससे जो टीम यहाँ सेलेक्ट होगी वो स्टेट कंपटीशन में भाग लेगी। सर, आप खुद नेशनल लेवल के बॉक्सर रहे हैं, तो क्या देखते हैं बच्चों में, किस तरीके का भविष्य सोचते हैं? सर, अभी अलवर के लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने बच्चे कोरोना के बाद भी इतने बच्चे प्रोत्साहित होकर खेल रहे हैं, और ये लोग ही अगर आगे जाके कंटिन्यू रहेंगे तो नो डाउट कि देश में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारा देश अच्छा करेगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र की बात की जाए तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र को भी आप मद्देनजर रखते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देश की भी सेवा करते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारा और सबका एक ही जो भी लक्ष्य है सभी का, बॉक्सर्स का, जो मेरा भी पर्सनली, कि हम जो भी काम करें वही काम करें जिससे हमारे समाज का, देश का नाम ऊंचा हो। सर, आप नेवी में हैं मौजूदा स्थिति में, किस तरीके से आप देखते हैं देश को गौरव पथ पर बढ़ते हुए? सर, अभी आज के मौजूदा जो भी मौजूदा हालात हैं उस पर हम आज रोजाना नई तरक्कियां कर रहे हैं, देश का नाम रोशन हो रहा है। हम हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, आकाश में हो, स्पोर्ट्स में हो, अभी हाल में ओलंपिक खत्म है, उनमें हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में जो अगला ओलंपिक है उसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। पूर्व में और आधुनिक काल में कितना परिवर्तन आया है खेल के लेके? और सर, खेल के लेके पुराने समय में सर बॉक्सरों के लिए या खिलाड़ियों के लिए जो समय था उसमें ना तो उनको किट मिलती थी, ना पैसा मिलता था, ना TADA का होता था। आज के समय में उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, और आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे जो रिंग है वो ना की बराबर था, आज बढ़िया रिंग है, इनको इंटरनेशनल सुविधाएं दी जा रही हैं, और इससे बॉक्सरों के साथ साथ समाज के लिए भी एक अच्छा है, क्योंकि जो हंसता खेलता हुआ परिवार मिलेगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा। भविष्य में बच्चों के लिए किस तरह की आप संदेश देना चाहेंगे या प्रार्थना करना चाहेंगे? मैं सभी हमारे समाज से और सभी बंधु बांधव सब यही निवेदन करता हूं कि आप जब लंबे समय तक अपने बच्चों को इस क्षेत्र से जुड़ाव रखें, जिससे आपका बच्चा रोजगार तो आपको मिलेगा ही, बच्चे को स्पोर्ट्स में बढ़ावा भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जो ये समाज के लिए भी अच्छा और आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गिरीश कुमार शर्मा है और मैं अभी इंडियन नेवी में कार्यरत हूँ। मैं बॉक्सिंग कोच हूँ।
और फिलहाल मैं अभी इंडिया टीम के साथ में कार्य कर रहा हूँ और कुछ दिन के लिए लीव पे हूँ, तो इसमें आने को मुझे मौका मिला है। ठीक है, धन्यवाद। आज यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम पर सब जूनियर बॉयज और गर्ल्स का टूर्नामेंट हो रहा है। इसके जो विनर कैंडिडेट हैं वह इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मैं सत्येंद्र टोंगड़ा अलवर डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? छोटे छोटे बच्चे हैं, आज ये आप यहाँ देखिए कितने उत्साह है बच्चों में। इतना ठंड को भी देखते हुए फिर भी उसके बाद भी पूरे उत्साह से प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और ये पहली स्टेज है बॉक्सिंग की जिसमें कि 13 से 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे होते हैं, लड़के और लड़कियां, वही इसमें भाग लेते हैं। और ये पहली स्टेज है बॉक्सिंग की जहां से कि प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। इनको यहाँ पर स्टेडियम में ट्रेनिंग दी जाती है इन बच्चों को, बॉक्सिंग वालों को, और फिर उसके बाद ये प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। बच्चों के लिए क्या कामना और प्रार्थना करते हैं आगे? हम तो यही करते हैं कि क्योंकि अलवर के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में अलवर वालों का ही बच्चों का बॉक्सरों का दबदबा है। लगभग 25 साल से अलवर के बॉक्सर हैं जो नेशनल लेवल पे हर टूर्नामेंट में नेशनल लेवल तक जाते हैं। और यही हमें आगे भी यही बच्चों से, बॉक्सरों से कामना करते हैं कि आज ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं यही बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में जाकर के अलवर का नाम रोशन करेंगे, यही मेरे को उम्मीद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र टोंगड़ा है, मैं सेक्रेटरी हूँ अलवर डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन। कोटकासिम खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायतपुर में बस स्टैंड पर तालाब की बाउंड्री लगाने का कार्य चल रहा है, जिसमें पुल के पास गड्ढा खोदकर दीवार चुनाई का कार्य किया जा रहा है। इस जगह पर पहले से हाई टेंशन बिजली की लाइन का विद्युत पोल खड़ा हुआ है, जिसके नीचे से काफी सारी मिट्टी हटाई जा चुकी है और विद्युत पोल की जड़ें खत्म हो चुकी है। ऐसे में बिना किसी आधार के यह भारी भरकम लोहे का विद्युत पोल कभी भी हाई टेंशन लाइन को अपने साथ लेकर गिर सकता है। यह विद्युत पोल फिलहाल यहां पर कार्य कर रहे मजदूरों के लिए खतरा बन सकता है। साथ ही पास ही से निकल रहे किशनगढ़ बास कोटका से मुख्य सड़क मार्ग पर गिर गया तो यहां से गुजरने वाला कोई भी वाहन भी इसकी चपेट में आ सकता है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। जबकि इन संभावनाओं को देखते हुए विद्युत पोल को पहले व्यवस्थित करना चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान यदि इस प्रकार से खतरनाक ढंग से खड़े हुए इस पोल के गिरने से कोई हादसा होता है और उसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे में आमजन के हितों का ध्यान रखते हुए समस्या का समाधान करना चाहिए और किसी प्रकार का कोई हादसा हो उससे पहले ही बचाव के उपाय अपनाने चाहिए। रामगढ़ सीएचसी पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना अंतर्गत मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। चिकित्सा शिविर में मौजूद डॉक्टर निशांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना अंतर्गत रामगढ़ कस्बे में मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलवर से शिशु रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन सहित ज्यादातर सभी बीमारियों के शिक्षक डॉक्टर आए हुए और मरीजों का उपचार कर रहे हैं। साथ ही आवश्यक जांच भी मौके पर कराई जा रही है। इसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। इस दौरान शिविर प्रभारी डॉक्टर अमित राठौर, डॉक्टर बाबूलाल यादव, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर ज्योति दुआ सहित अलवर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे। आज हमारे यहाँ सीएचसी पर जो है मेगा चिरंजीवी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है सभी प्रकार के जो है विशेषज्ञ जो है अलवर से हमारे यहाँ पर आए हैं, जिसमें नाक कान गला विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ तथा जनरल फिजिशियन और एमडी फिजिशियन भी यहाँ उपलब्ध हैं। जो भी ये मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनको जो है वो अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। साथ ही इसी जो जरूरी जांचें हैं वो भी यहीं पे ही कैंप स्थल पर ही करी जा रही हैं और निःशुल्क दवाएं भी यहीं से वितरित की जा रही हैं। इसके अलावा जो विकलांगता जो प्रमाण पत्र है उसके लिए भी जो है यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के जो जिस हिसाब से 3 डॉक्टरों का बोर्ड है और उनको विकलांगता प्रमाण पत्र भी जारी किए जाए। 3 नाबालिग लड़कों ने सामूहिक रूप से 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि बच्ची की रोने की आवाज सुनकर एक अन्य नाबालिग युवती के घटनास्थल पर पहुंच जाने से नन्ही बच्ची की जिंदगी तबाह होने से बच गई। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव के बालिका के पिता ने रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया कि उसकी 5 वर्षीय बालिका घर के बाहर पड़ोसी बच्चों के साथ खेल रही थी कि गांव के 3, 10, 12 वर्ष के नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर सरसों के खेत में ले गए और उसके सारे कपड़े
उतार जबरन दुष्कर्म करने लगे। बच्ची के चीखने की आवाज सुन रोड के समीप ही ईंधन के लिए लकड़ियां काट रही 14 वर्षीय एक युवती ने बेटी के रोने की आवाज सुन खेत में गई और देखा 3 लड़के जबरन दुष्कर्म का प्रयास कर रहे थे। नाबालिग युवती को देख तीनों भाग खड़े हुए। उलावना देने पर पीड़िता बालिका के परिजनों को मारने पीटने पर उतारू हो गए और साथ ही कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपने देश को परतंत्रता की गुलामी से आजाद कराने के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारी अमर शहीदों की याद में सेठ रुडमल रघुनाथ दास महावर राजकीय रेफरल अस्पताल बड़ौद में आयोजित शहीदों को श्रद्धांजलि और पंचम स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में युवाओं ने 252 यूनिट रक्तदान कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर शुरू होने से पूर्व जनता सेना प्रमुख व बहरोड विधायक बलजीत यादव, मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, बहरोड पालिका चेयरमैन सीताराम यादव, महाराजा सूरजमल फाउंडेशन राजस्थान प्रदेश के सचिव सुंदरलाल चौधरी, कारोड़ा के पूर्व सरपंच राजाराम पहलवान, नीरज यादव, विकास यादव बड़ौद सरपंच प्रतिनिधि छोटेलाल बड़ोदिया, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र आर्य, डॉक्टर अनुदित यादव, डॉक्टर सपना गोदारा, डॉक्टर अखिलेश स्वामी, डॉक्टर अशोक बोहरा सहित अन्य लोगों ने अमर शहीदों के फोटो चित्रों और तुलसी मां के पौधे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रक्त संग्रह करने का कार्य शुरू किया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए विधायक बलजीत यादव ने कार्यक्रम के संयोजक कुलदीप चौधरी का जरूरतमंद लोगों की मदद करने और राकेश जयपाल ने इस शिविर में 56वीं बार रक्तदान करने पर फूल माला पहनाकर सम्मान किया। विधायक ने कहा कि रक्त एक ऐसी जरूरत है जो बाजार में नहीं मिलती और न ही किसी उद्योग में बनाया जाता है। चिकित्सा प्रभारी से अस्पताल में आवश्यक उपकरणों पर चर्चा कर समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि और रक्तदान शिविर के संयोजक कुलदीप चौधरी ने बताया कि शिविर में शहीदों की श्रद्धांजलि के रूप में 300 युवाओं ने रक्तदान करने के लिए नामांकन कराया था, लेकिन सायं देर होने के कारण रक्त संग्रह करने वाले बैंकों की टीम चले जाने के कारण 252 यूनिट ही रक्तदान हो सका। छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल की ओर से आर्य समाज स्वामी दयानंद मार्ग में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुमन शर्मा के अनुसार यह शिविर स्वतंत्रता सेनानी छोटू सिंह आर्य की जयंती के उपलक्ष्य में लगाया गया। शिविर में निःशुल्क बीपी और शुगर की जांच की गई। शिविर में एलोपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टर पीसी शर्मा, डॉक्टर कौशिक और भगवान साय ने मरीजों का उपचार किया। श्री छोटू सिंह आर्य के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह 125वां चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है, जो कि टोटल निःशुल्क सेवा है। हमारी धारणा ये रहती है कि हम लोग जितना भी मतलब दयानंद जी का ये कहना है कि गरीबों की सेवा करें। हम लोग उसी पथ पे चल रहे हैं कि गरीबों की जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा तन मन धन से करें। तो यह शिविर टोटल निःशुल्क है, जिसमें एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक के डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। एलोपैथी के डॉक्टर डीसी शर्मा एंड आयुर्वेद के डॉक्टर पीएस कौशिक एवं भगवान दास मित्तल अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे शुगर और बीपी की जांच टोटल निःशुल्क की जा रही है। गरीब जो बेचारे अपनी सेवा नहीं करवा मतलब जिनकी इलाज या ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, वो जगह जगह भटकते हैं, उनको हम यहाँ पे टोटल सेवा देते हैं। टोटल बीपी और शुगर की व्यवस्था है कि मतलब अपने आप निःशुल्क वो टेस्ट करा सकते हैं और यहाँ से दवाई भी निःशुल्क वितरित की जा रही है। स्वर्गीय श्री छोटू सिंह जी आर्य की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 1 साल से कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें आज यहाँ पर 125वां निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर आर्य समाज स्वामी दयानंद मार्ग में आयोजित किया है, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र चंद्र जी शर्मा, वैद्य भगवान दास जी मित्तल और डॉक्टर पीसी कौशिक यहाँ पर विशेष रूप से पधारे हुए। इस कैंप के अंदर निःशुल्क बीपी और शुगर की जांच हो रही है एवं रियायती दाम पर अपने जो प्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर है वहां से टेस्टिंग हो रही है। आज इस चिकित्सा शिविर में लगभग 100 के करीब पेशेंटों ने अपना उपचार लेकर लाभ उठाया है और इस प्रकार के कैंप हर माह यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी श्री छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल में लगते रहते हैं। अलवर राजगढ़ सड़क मार्ग पर रूपबाज गांव के पास फौजीराज होटल पर हर माह के अंतिम रविवार के तहत आयोजित होने वाले भंडारे के तहत आज रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया। होटल मालिक और मीना समाज के गणमान्य नागरिक फौजी अमरचंद मीना ने अलवर न्यूज को बताया कि यह भंडारा
प्रभु की कृपा से वर्ष 2015 से चल रहा है। फौजी मीना का मानना है कि एक दिन की कमाई प्रभु के नाम होनी चाहिए। भंडारे की शुरुआत करने से पहले कन्याओं की पंगत लगाई जाती है, इसके बाद आमजन के लिए भंडारे की शुरुआत की जाती है। देखो जी, ये प्रोग्राम आज से नहीं, करीब 15 साल हो गए। करीब 2005 से प्रोग्राम चल रहा है। हर महीने के अंतिम रविवार को भंडारा करते हैं। जैसे कि हर आदमी इसको समझता भी है, लेकिन कोई अमल करता है, कोई नहीं करता है। जो अपने कमाई का एक हिस्सा परमात्मा आप छोड़ दीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे महीने में 30 दिन होते हैं, एक दिन परमात्मा का नाम और 29 दिन हमारे, एक दिन परमात्मा। उस दिन हम ये भंडारा नंबर चलाते हैं। तो पहली पंगत तो होती है कन्या की, कन्या को दंगे जमाते हैं। फिर वो दान दक्षिणा देने के बाद फिर आम पब्लिक शाम प्रभु इच्छा था, जब तक वो हो रहा है ये होगा, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, करेगा जो अच्छा करेगा। ये सोच के हम लोग ये अपनी कमाई का एक हिस्सा इसको दे देते हैं। यही हमारा यहाँ का एक। कितने सालों चलाया जा रहा है ये भंडारा? ये पता है आपको, 2005 से चल रहा है। सत्संग भी होता है, अंदर सत्संग होता है, साधु संत आते हैं और बाहर आप देख रहे हो जो लंगर परमात्मा रूप है। पहले तो हम सुनते ही थे, लोगों के मुँह से, किताबों में पढ़ा है, सुनते थे, लेकिन अब प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि हम जो सुबह खीर बनाते हैं वो खीर शाम तक चलते थे, कितनी भीड़ पड़ रही है, और वही खीर अब तक वही रात में, क्योंकि पूर्ति करता है वही करता है, भंडारा उसका अपना नहीं है। अपना तो एक माध्यम बनाया गया, हमको तो एक हमारे को परमात्मा ने हमने लायक समझा कि हमारे हाथ से काम कर रहा है। यही नहीं, मैं तो मुझे खुद का पेट नहीं भर जाए मेरे से कि कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, वही जाना है। उसकी सोच काम हो रहा है। सुबह जब हम खीर बनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरचंद मीना, और मैं प्रेसिडेंट अभी राजस्थान आदिवासी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और ये हमारे पटेल जी हैं, ये रहने के अध्यक्ष हैं, ये हमारे मास्टर जी हैं, ये रिटायर्ड हैं, ये भी हमारे रिटायर्ड मास्टर, सॉरी ये तो भी ऑन ड्यूटी है, लेकिन 11 में सर्वा सहयोग होता है। ये हमारे स्पीकर से आए हैं लोग, ये भी आए हैं प्रसाद लेने के लिए। बाकी आप देख रहे हो कि पंडित जी स्वतंत्र शर्मा जी बैठे हुए हैं। अपना घर शालीमार सोसाइटी और जय गणपत जन कल्याण ट्रस्ट अलवर की ओर से क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर के सहयोग से डॉक्टर पवन सिंह शेखावत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य जन जागृति एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन गेट नंबर 3 अपना घर शालीमार में किया गया। शिविर में अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने स्त्री रोग, चर्म रोग, गुदा रोग सहित अन्य बीमारियों की जांच कर निःशुल्क दवा दी, साथ ही बीपी शुगर की जांच की गई। इसके अलावा आयुर्वेद साहित्य का वितरण किया गया, जिससे मरीज अपनी बीमारी की देखभाल कर सके। जय गणपत जन कल्याण ट्रस्ट एवं अपना घर शालीमार सोसाइटी की ओर से आज शालीमार के गेट नंबर 3 त्रेहान मैरिज गार्डन बैंक्वेट हॉल में निःशुल्क आयुर्वेद मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में आज हमारे अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा स्त्री रोग, वात रोग, चर्म रोग, उदर रोग, बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड, इन सभी रोगों के लिए चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। साथ ही साथ बीपी, शुगर की निःशुल्क जांचें हो रही हैं और निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। और इसी के साथ शिविर की विशेषता यह है कि इस शिविर से बहुत सारा लिटरेचर आयुर्वेद साहित्य भी है जो लोगों को दिया जा रहा है, ताकि लोग जो है बीमार कम और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य रक्षण के बारे में बताया जाए। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में
बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनिगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डाक बंगला विधायकपुरी जयपुर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की प्रांतीय महासमिति की बैठक आयोजित हुई। अलवर के जिला मंत्री अजय विजय ने बताया कि बैठक में शिक्षक वर्ग की विभिन्न समस्याओं जैसे OPS लागू करवाने, तबादला नीति बनाकर तबादले करवाने, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षक वर्ग को मुक्त करवाने आदि को संघ के मांग पत्र में प्राथमिकता देकर सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष बेगराज खोत, मुख्य महामंत्री हरकिशन यादव, महामंत्री मुख्यालय बुदाराम, महामंत्री निदेशालय सतपाल, कोषाध्यक्ष कालूराम वरिष्ठ, उपाध्यक्ष रिचपाल, जिला अध्यक्ष रामनिवास और अलवर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, जालौर, करौली, दौसा, जयपुर सहित अन्य क्षेत्रों के जिला अध्यक्ष एवं जिला मंत्री मौजूद थे। अलवर SP तेजस्विनी गौतम ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अलवर, भिवाड़ी और जयपुर ग्रामीण में पिछले कुछ समय से फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। वांटेड क्रिमिनल चल रहे थे। DST, QRT और अलवर जिले की कई थाना पुलिस ने साइक्लोन सेल के सहयोग से अनेक बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में सदर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 16 अवैध हथियार बरामद किए गए, जिनमें 9 अवैध कट्टे, 7 पिस्टल, 32 जिंदा कारतूस, चाकू, मिर्ची सहित अन्य सामान शामिल है। गिरफ्तार बदमाशों में 3-5 हजार के इनामी बदमाश हैं और 2 बदमाश जयपुर रेंज लेवल पर टॉप 10 में शामिल है। फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी फायरिंग के इंसिडेंट्स भिवाड़ी, अलवर, बानसूर क्षेत्र में, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में हुए हैं, जिनमें हमारे काफ़ी वांटेड क्रिमिनल्स चल रहे थे। अलवर पुलिस की DST, QRT, सदर थाने की टीम, हरसोरा, बानसूर की टीम ने अथक प्रयास करते हुए ASP श्रीमन मीणा और विकास सांगवान के नेतृत्व में एक बहुत ही बढ़िया काम किया है, जिसमें साइक्लोन की मदद से भी डकैती की योजना बनाते हुए 5 व्यक्तियों को परसों सदर थाने ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक व्यक्ति जो मौके से फरार हो गया था उसको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से लगभग 16 अवैध हथियार, जिनमें 9 अवैध कट्टे हैं और 7 पिस्टल हैं,
32 जिंदा कारतूस, 2 खाली मैगजीन, 1 चाकू, 1 सब्बल, रस्सी, मिर्ची पाउडर, इस तरीके की चीजें बरामद हुई हैं। और सबसे जो चौंकाने वाली बात या अलवर पुलिस के लिए एक जो बहुत ही अच्छी अप्रिसिएशन की बात है वो ये है कि इनमें से जो 6 व्यक्ति हमने पकड़े हैं उनमें से 3 के ऊपर 5,000 का इनाम है और 2 रेंज लेवल पे, जयपुर रेंज लेवल पे टॉप 10 हार्डकोर में चिन्हित व्यक्ति हैं। साथ ही साथ ये जयपुर ग्रामीण में भी कई फिरौती की रकम मांगने में या मर्डर के जैसे संगीन मामलों में भी वांटेड क्रिमिनल्स हैं। मैं इनके नाम एक बार आपको बताना चाहूंगी। महेश मुगलपुरा, मोहर सिंह गुजर, विकास स्वामी, विक्रम गुजर, विक्रम खतोटी और महिपाल गुजर। इनमें से मोहर सिंह गुजर, महिपाल गुजर और विक्रम खतौटी जो हैं वो 5,000 के इनामी हैं और महिपाल और विक्रम रेंज लेवल के, जयपुर रेंज लेवल के टॉप 10 हार्डकोर क्रिमिनल्स में भी हैं और एचएस भी हैं। इनको पकड़ के अभी हम लोग आगे भी पूछताछ कर रहे हैं। इनका माननीय न्यायालय से हम पीसी भी लेंगे और हमें उम्मीद है कि अभी तो जो हमें 17 वेपन्स तो जो इनके कब्जे से मिले हैं वो तो मिले ही हैं, साथ ही साथ हम 16 वेपन और साथ ही साथ हम इनके और साथी कौन कौन हैं या इनके पास इन्होंने और भी अगर ये वेपन्स में डील करते हैं तो कहाँ कहाँ दिए हैं उनके ऊपर भी हम लोग अभी इंटेरोगेट करके इसमें कार्रवाई करेंगे। थानागाजी कस्बे में प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सानिध्य में संस्थान पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रवचन कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद पोषबड़ा महोत्सव में सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज विशेष पोष बड़े का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के सभी गांव वाले और खास थानागाजी से सभी माताएं और भाई विशेष इस प्रोग्राम में आए और विशेष ममता दीदी ने आज सभी को एक विशेष लक्ष्य की ओर कहा कि शांति स्थापना के लिए हमें भी शांति में बनना है और दूसरा शुभ भावना और शुभ कामनाओं का दान देना है। हम यह सभी संगठित हुए इस उद्देश्य से कि हम समाज में सुख और शांति की स्थापना कर सकें, वैर भाव को समाप्त कर सकें। खास विशेष इसी उद्देश्य से लेकर हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। राजगढ़ कस्बे के विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों के सौजन्य से राजगढ़ का प्रथम स्थापना दिवस समारोह पंडित भवानी साय चौक पर धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बुजुर्ग धर्म सिंह आर्य, शिवदत्त भारती, योगेश वशिष्ठ, रामगोपाल शर्मा, प्रभाती लाल कोहली, महावीर सोनी सहित अन्य बुजुर्गों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सामूहिक प्रार्थना कार्यक्रम के उपरांत राजगढ़ के विभिन्न इतिहास के जानकारों, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा, महंत प्रकाश दास महाराज ठिकाना गंगा भाग, बीपी मीणा, ज्वाइंट सेक्रेटरी डीसी मीणा, हनुमान सहाय ने राजगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी दी एवं राजगढ़ की विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए आमजन को प्रेरित किया। लोहन क्षेत्रीय प्रशासक खेम सिंह आर्य ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन का उद्देश्य राजगढ़ को पर्यटन विकास की दृष्टि से मजबूत करना है। राजगढ़ को पर्यटन स्थल घोषित करने का एक सामूहिक प्रयास है। राजेश शर्मा, ठेकेदार अध्यक्ष ब्राह्मण समाज ने बताया कि राजगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण कर रहे झरना समिति, भौरंगी नदी गौशाला, झरना विकास समिति, पुस्तकालय समिति, माता शीतला सेवा समिति के प्रयासों से राजगढ़ की धरोहरों को संरक्षित किया जा रहा है। इसे और संरक्षण देने के लिए हम सभी को मिलकर पहल करनी चाहिए। इसके उपरांत गाय के गोबर से बने हुए दीपकों को पंडित भवानी साय की प्रतिमा के समक्ष प्रज्वलित किए गए। इस मौके पर नारायण, प्रीति धर्म चंद, मांगीलाल, पवन नरुका, गोविंद शरण गुप्ता, सुनीता, राहुल प्रदीप शर्मा, सुरेश्वर दयाल शर्मा, राजेश्वर शर्मा सहित प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में
हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैन यात्रा संघ कठुमर के तत्वाधान में जैन समाज का 22 सदस्यीय दल शनिवार को 9 दिवसीय बुंदेलखंड की यात्रा पर रवाना हुआ। दल में बांदीकुई कठुमर, दिल्ली, जयपुर एवं कोटा के यात्री शामिल हैं। इससे पूर्व दल के सभी यात्रियों ने कठुमर स्थित पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान के दर्शन कर सफल यात्रा की कामना की। दल के संयोजक अनिल कुमार बेनाड़ा ने बताया कि दल के में 9 दिनों की यात्रा में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सोनागिरी, बंदाजी, पपोरा, आहार, दरगुमा, द्रोणागिरी, खजुराहो, कुंडलपुर, चंदेरी, थुबोन, नैनागिर, फलहोड़ी आदि धार्मिक स्थलों का यात्रा करेगा। दल कुंडलपुर में प्रसिद्ध जैन आचार्य विद्यासागर के भी दर्शन करेंगे। दल में शामिल मानकचंद वैद, अजय कुमार वैद, संजय वैद, निर्मला जैन, कुलदीप जैन, मधु जैन, विमला जैन, दीपा जैन, सुनीता जैन, हर्ष, अंशु, अंकिता जैन, मिल्की जैन, अभि जैन आदि शामिल हैं। कहाँ से और कैसे कैसे जा रही है, कितने दिनों की यात्रा है? यात्रा 9 दिन की है। बुंदेलखंड यात्रा पर जा रही है। यहाँ से सोनागिर जी, करगुमा जी, बंदा जी, पपोरा जी, आहार जी, चंदेरी, थूबोन, कुंडलपुर बड़े बाबा, नैनागिर, ये करते हुए सब जगह मंगल कामना हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे कस्बे के लिए, इसी भावना के साथ जा रहे हैं। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।